जिंदगी कट गई, कभी शोहर से मोहब्बत नहीं। मेरी माँ बाप को शोहर के पाँव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। एक दिन पाँव दबाना, उंगली चटका देना। आज के वो बेटी पाँव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है इधर अरे क्या उसका आप लोग ठीक, इसलिए ये लोग कर रही है कि आप जब इसके घर जाते हैं तो 300 गुंडा लेके जाते हैं, 20 को बोतल पानी लेके जाते हैं, 40 को आवारा लेके जाते हैं और उस लड़की के घर में जाके पड़ाका फोड़ते हैं। कितनों को शर्म है? अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो कसम खुदा की शादी में आपको पड़ाका छूने तक नहीं देते। हम लोग उसको बना के खुशबू लगा के पहन के पड़ाका को हाथ में उठा के दम करके एक पड़ाका 10 ने की, 2 में 20 ने की, उससे ज्यादा होता तो कम मारते समझी घर उड़ा देते। जब जन्नते में सवाबे है तो 10 टकवा 20 टकवा क्यों? बहुत दिन तक जलसा में आया तो तब सुना, अब पड़ाका बहुत दिन फोड़ा, 2026 के बाद से पड़ाका फोड़ना बंद कर। 10 टका 20 टका पड़ाका कोई फायदा मिला? 30 रुपया पड़ाका कितना दिन से फोड़ रहा है? 10 साल से पड़ाका शादी फोड़ता है, पटाखा फोड़ता है कि पटाखा? कुछ पटाखे से सवाब मिला? जब सवाबे नहीं है पटाखा पीछे क्यों पकड़े हो? पटाखा छोड़ो, बम उठाओ। जब भी झोला में जाना, समझी घर 10-20 को लेके जाना, एक समझी चुन के, बड़ा समझी, छोटा समझी, महिला समझी, सबको उड़ा के अच्छा माहौल बनाया। थोड़ी देर सुनोगे? शादी क्या पर फरमाइश किया? कितना तो सुना जाता, थोड़ा हाथ उठाई। 12 बजे के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू, इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। इससे 12 बजे बाद हम हाथ नहीं उठाते। बहुत मोहना दीजिएगा, स्टेज पे आएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झंडा बना के कहो, झूम के कहो, तिरपाल पे चढ़ के कूद के कहो। हम कहते चुपचाप सो जाओ। मेरी तकरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कर सकते। मैं वो मौला नहीं हूँ कि डिस्टर्ब होगा, ये होगा, कुछ नहीं। आप बोलने जो भी कर, हम बस हमको बोलना है। लेकिन याद रखना, अपने इलाके के इमाम की कदर करना, मस्जिद में गुंबद बाद में बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना, एसी कूलर बाद में लगाना, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के कमरे को पहले खूबसूरत बनाना। जिसमें इमाम रहते हैं, जो आपको नमाज जिसके पीछे पढ़ते हो, उस इमाम का कमरा चकाचक खूबसूरत होनी चाहिए। आजकल इमाम का कमरा देखें, अभी एक जगह गए थे 6-7 महीना पहले, इमाम के जलसा बहुत बड़ा था, इसी तरह डेरा दिया। बोले बाबा अब पूरा गांव घर में पूरा मेहमान आया तो गांव में जगह नहीं है किसी घर में, तो हम बोले डेरा बोले बस हमें मस्जिद के रूम में दे दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 1-2 घंटा रहना, फिर निकलना। इमाम साहब देख लिए, जाके रखे, बोला यही बैठिए सोइए। इमाम साहब के चौकी जाके हम ठीक बैठे और चौकी अपने अपने हिलने, हम दौड़ के निकल गए, सोचे जला। झारखंडी बाबा क्या बात है, क्यों निकले? हम चौकी हिल रही है, जला नहीं, इसमें जो कील काटी है सब फूल के फुकाएंगे। हम बोले यहाँ का सदर सिक्योरिटी है कि नहीं? और सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी माताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले या अल्लाह कौन गाँव में जलसा है? हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा पंखा चल के लिए हमारा सफर चल गया है। इमाम साहब उठे, बटन दबाया, अब पंखा क्यों चलेगा है चले, कल बोले क्या हो रहा है? रुकिए रुकिए, अपना ये नहीं, रोज की बीमारी है, फिर झाड़ू हो जाए, झाड़ू मारा। हम बोले इमाम साहब आप इसी तरह आते हैं? बोले इसी तरह। उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ झारखंडी बाबा? हम ऊपर देखे तो मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके लाठी, डंडा, भाला, बर्छा, तलवार, कलम, फरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांगा। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले अल्लाह कौन गाँव में जलसा रखा इमाम के कमरे की हालत। हाथ में
ये शब्द